दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 चरण के मतदान हो चुके हैं। 3 चरण के जो मतदान हुए हैं 285 सीटों पर हुआ है और 285 सीटों में इंडिया गठबंधन को कितनी सीट मिल रही है, एनडीए गठबंधन को कितनी सीट मिल रही है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने जा रहे हैं। आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर के 24 सीटों पर मतदान हुआ है। 48 सीटों पर मतदान होता है, 48 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन 24 सीटों पर मतदान हुआ है। महाराष्ट्र आप देख रहे हैं। यहां पर एनडीए जो है, एनडीए ने नकली पार्टियों को अपने साथ मिलाया है। नकली पार्टियों का मतलब है जो वास्तव में जिसकी पार्टी है उसकी पार्टी को तोड़ा गया है और एनसीपी को तोड़ा गया है और शिवसेना को तोड़ा गया है। यहाँ पर बीजेपी को करारा झटका लग सकता है। पिछली बार एनडीए ने 48 सीटों में 42 सीटें यहाँ पर जीती थी। अभी तक 24 सीटों पर जो मतदान हुआ है, एनडीए को यहाँ पर केवल 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर इंडिया में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी को मिलाकर के 17 सीटें मिल रही हैं। अब आज समझ सकते हैं, यहाँ पर एनडीए को 7 और इंडिया को 17 सीटें। अगला सबसे बड़ा राज्य है बिहार। बिहार जो राज्य है वो है 40 लोकसभा सीटों वाला। 40 में से 14 पर यहां पर चुनाव हो चुका है। 14 में से इंडिया गठबंधन को, ध्यान दीजिएगा, इंडिया गठबंधन को यहां पर 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और वहां पर एनडीए मतलब जिसमें चिराग पासवान भी हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी हैं और बीजेपी भी है, 6 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी को होने वाला है। वहीं पर हम बात करें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 26 लोकसभा सीटों का चुनाव हो चुका है। 26 में बीजेपी को मैक्सिमम 14 सीट मिलने की संभावना है और 12 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है। संभावना का मतलब इंडिया गठबंधन में आप तीसरे चरण में ही देख लीजिए, कम से कम 6 सीट तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस तीसरे चरण में ही जीत रही है, चाहे मैनपुरी, फिरोजाबाद, आंवला, एटा, बदायूं, संभल, कम से कम 6 सीट। और उसके पहले चले जाइए आप, मेरठ में चुनाव हुआ है, मेरठ में यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। उसके अलावा मुरादाबाद में, रामपुर में चले जाइए, कैराना में चले जाइए, मुजफ्फरनगर में चले जाइए, मतलब ऐसी तमाम सीटें हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी वास्तव में 2024 में चुनाव जीतने की फुल कंडीशन में हो चुकी है। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर बीजेपी को झटका लग रहा है। अभी मैं पूरा ओवरऑल आंकड़ा भी बताऊँगा आपको। अगला राज्य आता है तमिलनाडु, जहां पर 39 सीटें हैं। 39 सीटों पर चुनाव हो चुका है, यही है तमिलनाडु। 39 सीटों पर बीजेपी के एक भी सीट जीतने की कोई संभावना नहीं है। वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी का बढ़ सकता है, लेकिन बीजेपी की सीट यहां पर निकलने में काफ़ी मशक्क़त होगी, हालांकि नहीं निकलेगी। अगर यहाँ पर केरला में बात करें तो केरला में 20 लोकसभा की सीटें हैं। केरला में भी बीजेपी को झटका लग रहा है, बीजेपी को केरला में भी कोई सीट नहीं मिल रही है। अगर बात करें कर्नाटका में, अगर हम बात करते हैं, यहीं बगल में है कर्नाटका में 28 सीटों पर मतदान हो चुका है, क्योंकि पहले चरण में 14 सीटों पर, दूसरे चरण में 14 सीटों पर मतदान हुआ। यहाँ पर 28 सीटों पर मतदान हो चुका है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कर्नाटका में, कांग्रेस को कम से कम 20 सीट मिलने की संभावना है और इंडिया गठबंधन को 20 सीट, कम से कम मैं बता रहा हूं कांग्रेस को, और ज़्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ पर 18 सीटें जो मिलने की संभावना है, यहाँ पर बीजेपी का गठबंधन है उसको मिलने की संभावना है। और वहीं पर मैं बात करता हूं, अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी तक 20 सीटों पर
चुनाव हो चुका है। 20 सीटों पर जो चुनाव हुआ है यहाँ पर 14 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं और 6 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस की जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है 3 चरणों में 25 में, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन 10 सीट जीतने की स्थिति में है। 10 सीट तो कम से कम जीतने की स्थिति में है। फलौदी सट्टा बाजार में भी आपने देखा होगा 10 भी 8 भी हो सकता है, 1 सीट कम भी हो सकती है जितना यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला राज्य जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो राज्य है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन इस समय बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर 6 सीटें बीजेपी को, 5 सीटें कांग्रेस को दी जा रही हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, 4 सीट पर एनडीए यहाँ पर जीत रहा है। उत्तराखंड देवतुल्य जनता का राज्य है। और आप समझिएगा जम्मू कश्मीर में अभी तक 3 सीटों पर चुनाव हुआ है, 3 सीटों पर चुनाव हुआ है, 3 की 3 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। पश्चिम बंगाल की 10 सीटों पर चुनाव हुआ है। बीजेपी के हालात पश्चिम बंगाल में बेहद खराब हैं। 2 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन यानी टीएमसी और कांग्रेस को मिला करके 8 सीटें। त्रिपुरा में 2 सीटों पर चुनाव हुआ है, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, 1 पर एनडीए गठबंधन। और वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव हुआ है, दोनों सीटें यहाँ पर बीजेपी को जा रही हैं। मिजोरम में 1 सीट पर चुनाव हुआ है, मिजोरम में 1 सीट, और यहाँ पर 1 सीट अदर में जा रही है। असम में 14 सीटें हैं, 14 में एनडीए 9 सीट और इंडिया यहाँ पर 5 सीट जीत रहा है। वहीं पर अगला है सिक्किम में 1 सीट है, एनडीए जीत रहा है। मेघालय में 2 सीट है, 1 इंडिया 1 एनडीए। लक्षद्वीप में 1 सीट है, एनडीए। अंडमान में 1 सीट है, एनडीए। पुडुचेरी में 1 सीट है, एनडीए। और यहाँ पर केरल में मैंने बता दिया। गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं, 6 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीतने की भरपूर है, मतलब कि 6 सीटें जीत सकता है, 6 से 5 भी हो सकती हैं। 26 में 26 बीजेपी इस बार यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाएगी। अगला है दादरा नगर हवेली में इंडिया को 1 और एनडीए को 1, गोवा में एनडीए को 1 और यहाँ पर इंडिया को 1। यानी कि अगर हम टोटल ओवरऑल बात करते हैं तो टोटल 285 सीटों पर चुनाव हुआ है। 285 सीटों में एनडीए को 110 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। एनडीए को 110 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं पर 174 सीट यहाँ पर 174 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। 1 से 2 सीट यहाँ पर अन्य को जा रही हैं। 2-4 सीटों का अलग फर्क हो सकता है। अभी तक जो चुनाव के ट्रेंड चल रहे हैं, बीजेपी को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।